चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है 2-4 मिनट लेट है, ठीक है, इसलिए क्लास को हम लोग जो है जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जो है आज का जो क्लास जो है आप लोग को इससे पहले जो क्लास में बताया गया था कि आज का जो क्लास है वो इंग्लिश का होने वाला है। बिल्कुल बेसिक से जो है हम लोग जो है इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक हम लोग जो है सीखते जाएंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताया गया था कि इस चैनल पे आपको इंग्लिश, मैथ और साइंस तीनों का जो है बेसिक से लेके एडवांस तक जो है सिखाया जाएगा। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो इंग्लिश का होने वाला है, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो आज का जो क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं आज के क्लास में? सबसे पहला सीखेंगे दिस, उसके बाद दैट, उसके बाद दीज एंड दोज। ये बिल्कुल बेसिक है सर, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग जाएंगे। यहाँ पर इसको सीखना जो है बिल्कुल बेसिक समझा जाता है, ठीक है। इंग्लिश का ये बेस है, सबसे छोटा से हम लोग जो है सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास जो है उसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं? दिस, दैट, दीज, दोज का आसान भाषा में कैसे उपयोग करेंगे और किस तरह से जो है सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आज के क्लास को। तो यहाँ पर हम लोग समझना क्या है कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर दिस, दैट, दीज एंड दोज होता क्या है। सबसे पहले हमको क्या सीखना है कि ये होता क्या है। अगर हम लोग सीख जाएंगे कि ये क्या होता है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे इसका उपयोग कब किया जाता है और जो है उपयोग करने के क्या नियम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला सवाल आप लोग से यहाँ पर जो है क्या पूछा जा रहा है कि दिस, दैट, दीज एंड दोज क्या होता है, ठीक है। पहला सवाल कि क्या होता है, तो हम जो है इसका जो जवाब आप लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहे हैं, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में, ताकि आपको दोनों समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? दिस, दैट, दीज, दोज आर कॉल्ड। यहाँ पर कॉल्ड का मतलब क्या होता है? कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर जो है एक बड़ा सा वर्ड आ गया है डेमोन्स्ट्रेटिव। बड़ा वर्ड आए, छोटा वर्ड आए, आपको हर एक वर्ड जो सीखते जाना है, ठीक है। यहाँ पर आज जो है जिस क्लास का जो है आज हम लोग बात कर रहे थे दिस, दैट, दीज, दोज का, वो आज का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला कि ये चारों को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे इज, एम, आर, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो आगे पूरा डिटेल में हम लोग सीखेंगे। उसी तरह जो है यहाँ पर दिस, दैट, दीज, दोज को क्या कहते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव। कोई पूछा क्या कहते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव। अब यहाँ पर हमको समझना है कि ये होता क्या है। और एक और वर्ड आ गया है प्रोनाउन, ठीक है। दोनों चीज यहाँ पर हम लोग समझते जाएंगे। उसके बाद हिंदी यहाँ पर समझिए कि दिस, दैट, दीज, दोज को क्या कहते हैं? प्रदर्शनकारी। यहाँ पर प्रदर्शनकारी, प्रदर्शन मतलब दिखाना, ठीक है, इंगित करना, ठीक है, बताना, तो ये होता है प्रदर्शनकारी, ठीक है। सर्वनाम, यहाँ पर प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। और यहाँ पर जो है डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? प्रदर्शनकारी, मतलब जो है किस वो क्या कौन है ये बताना, ठीक है, मतलब जो है प्रस्तुत करना, उसी वर्ड से बन गया है प्रदर्शनकारी कहते हैं। सीधा सीधी दिस, दैट, दीज, दोज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक। और हिंदी में क्या कहते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रदर्शनकारी कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब ये क्या होता है, कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो सब यहाँ पर हम लोग जो है सीखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ये प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? सर्वनाम, ठीक है। क्या होता है? सर्वनाम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे एक ऐसा शब्द, ठीक है, एक ऐसा शब्द होता है। प्रोनाउन क्या होता है? ये एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन, यहाँ पर जो है नया नया वर्ड आ रहा है, हर एक वर्ड को आपको जो है समझते जाना है। जैसे नाउन का बात करें तो नाउन क्या होता है? नाउन को अगर हम बिल्कुल आसान भाषा में समझाएं तो नाम, किसी भी चीज का जो नाम होता है, नाम, वो नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा, मेरा नाम, आपका नाम, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, जो जिस नाम से पुकारा जाता है वो नाम क्या कहलाता है? नाउन। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक में हम लोग जो है समझ सकते हैं इसको, ठीक है। और इसका हिंदी क्या होता है? संज्ञा होता है। नाउन जो है इंग्लिश वर्ड है और हिंदी क्या होता है? संज्ञा। तो प्रोनाउन को समझने के लिए हम लोग क्या समझ रहे हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसा शब्द होता है जो नाउन मतलब कोई नाम की जगह जो है
प्रयोग में जो है किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के जगह, मतलब किसी के नाम के जगह में जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा और समझिए, जब हम बार बार किसी का नाम नहीं लेना चाहते, जैसे कोई नाम जो है कोई सेंटेंस में बार बार आ रहा है, जैसे राम, मोहन, कुछ भी नाम बार बार आ रहा है, तो वो नाम को हटाकर कोई और वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं उसी का जो है नाम होता है प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बार बार किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं तो उसकी जगह प्रोनाउन का जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब कोई नाम बार बार आ रहा है कोई सेंटेंस में, कोई वाक्य में, तो वो जो बार बार आ रहा है उसको हम लोग जो है कोई और नाम से जो है कोई और चीज से हटा के दर्शाते हैं, उसी को बोला जाता है प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपको जो है समझाया गया है, जैसे यहाँ पर देखिए, राम स्कूल गया। ठीक है, पहला क्या है? राम स्कूल गया, उसके बाद राम ने पढ़ाई की और राम घर आ गया। अब यहाँ पर तीनों वाक्य में बात किसका हो रहा है? राम का हो रहा है। ठीक है, कि राम स्कूल गया, उसके बाद क्या है? राम ने पढ़ाई की और राम घर आ गया। अब यहाँ पर 3 जगह राम का बात हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर 2 जगह से राम को हम लोग जो है हटा सकते हैं, और जो चीज हटा के यूज होगा वही कहलाता है प्रोनाउन। अब इसमें समझिए, इसमें राम बार बार आ रहा है, क्या? बार बार जो है नाम राम आ रहा है, तो इसे हम प्रोनाउंस में या प्रोनाउन से बदल सकते हैं। जैसे इसको हम क्या वाक्य बना सकते हैं? राम स्कूल गया, अब वह पढ़ाई किया। वह पढ़ाई किया मतलब क्या? जो राम है वही पढ़ाई किया। उसके बाद क्या? वह घर आ गया। अब यहाँ पर कौन घर आ गया? राम। तो राम के जगह में क्या यूज हो रहा है? वह यूज हो रहा है। क्या? वह यूज हो रहा है। तो ये वह क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। जैसे यहाँ पर जो है वह क्या है? प्रोनाउन है, जो राम की जगह में जो है प्रयोग हो रहा है। इस तरह से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि प्रोनाउन जो है किसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये समझ गए। आगे हम लोग समझने वाले हैं वो यहाँ से हम लोग समझेंगे कि दिस का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब क्या होता है, ये यहाँ से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए कि दिस का मतलब क्या होता है? यह। आसान भाषा में दिस को हम लोग क्या कहते हैं? यह कहते हैं। ठीक है, और एक और वाक्य से इसको जो है दर्शाया जाता है, ये का मतलब भी क्या होता है? कहीं पर अगर दिस का बात होता है या कहीं पर ये का बात हुआ है तो वहां पर हम लोग जो है दिस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है ये, जैसे, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ये के बाद जो है जिसके बारे में बताया जाएगा वो सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक का बात होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है? दैट का मतलब क्या होता है? वह। और यहाँ पर जो है ये, जैसे इसको हम और भी वर्ड से बता सकते हैं, जैसे क्या? वो। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई कपड़ा चाहिए तो ये वाला हम लोग कपड़ा कहते हैं। जैसे ये वाला कपड़ा चाहिए या वो वाला कपड़ा चाहिए, तो जब ये वाला मतलब कोई एक कपड़ा का बात हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग दिस का यूज करेंगे। जैसे वो वाला कपड़ा, थोड़ा सा दूर में कोई कपड़ा है और अगर हमको इशारा करना है कि वो कपड़ा चाहिए, तो यहाँ पर जो वो यहाँ पर यूज हो रहा है, तो वहां पर हम लोग इंग्लिश में दैट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए तीसरा क्या है? दीज का मतलब क्या होता है? दीज का मतलब होता है ये, या फिर हम ये वाला ये कह सकते हैं, या फिर ये सब, मतलब एक से अधिक का बात होता है। ठीक है, दीज में। और दोज का मतलब क्या होता है? वे होता है, या फिर ये वाला वे, या फिर वे सब, मतलब पूरा समूह का हम जो है बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह होता है, दीज का मतलब ये, मतलब एक से अधिक का बात होता है, और दोज का मतलब वे होता है, मतलब एक से अधिक का बात लेकिन थोड़ा दूर का बात होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा नया चीज आप लोग को बता रहे हैं कि यहाँ पर दिस का मतलब ये भी होता है, और दैट का मतलब वो भी होता है, और दीज का मतलब ये सब भी होता है, और दोज का मतलब वे सब भी होता है। ये 4 जो है नया चीज आपके पास जो है हम लेके आए हैं, तो यहाँ पर आप जो इसको जो है सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं कुछ जरूरी बातें की ओर, तब हम लोग जो है दिस और दैट वगैरह सबका अच्छा से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, या करने के लिए जो है सीख जाएंगे। तो पहला यहाँ पर जो
आ रहा है पॉइंट, वो क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर का हिंदी होता है एक वचन, ठीक है। एक वचन को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिंगुलर कहते हैं। अब ये सिंगुलर क्या होता है उसको समझिए, ठीक है। क्या है, शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होता है, मतलब जिस शब्द से एक चीज का बोध हो रहा है, चाहे वो एक आदमी हो या कोई एक चीज हो या एक जानवर हो या कोई जो है एक सामान हो, एक चीज का बोध होता है या फिर एक वस्तु या कोई आदमी, एक एक का बात होता है, तो वहां पर हमको उसको क्या समझना है, एक वचन कहते हैं, ठीक है। फिर से, शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति या फिर एक ही वस्तु का बोध होता है, मतलब एक आदमी का बोध हो या फिर जो है एक वस्तु का बोध हो, मतलब इशारा हो, ठीक है। बोध का मतलब क्या होता है, इशारा, ठीक है। तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल का अगर हम बात करें, जैसे क्या है, लड़का, लड़का का बात, जैसे लड़का एक है। जैसे गाय का बात करेंगे तो गाय एक का बात हो रहा है। मोहन, मोहन कोई एक आदमी है, मतलब एक आदमी का बात हो रहा है। कुर्सी, कोई एक है, एक कुर्सी का बात हो रहा है। मतलब सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक। याद रखिएगा, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक होता है। अब यहाँ पर दूसरा हम लोग देखेंगे प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन होता है। बहुवचन मतलब एक से अधिक का बात होता है। तो शब्द के जिस रूप से अनेकता, अनेकता मतलब एक से अधिक का बात होता है या बोध हो, तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर लड़के, लड़का एक होता है और इसका बहुवचन लड़के होता है, ठीक है। लड़के मतलब एक से अधिक। जैसे यहाँ पर गाय, गाय का मतलब एक से अधिक गाय का बात हो रहा है। पुस्तकें मतलब एक से अधिक पुस्तक का बात हो रहा है। कपड़े मतलब एक से अधिक कपड़े का बात हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से सिंगुलर और प्लूरल जो है समझ सकते हैं। अगर इंग्लिश में अगर बात करें, जैसे लड़का का क्या होता है, BOY, बॉय होता है, ठीक है। गाय का क्या होता है, COW, काऊ होता है। उसके बाद मोहन का MOHAN, मोहन होता है। कुर्सी का CHAIR, चेयर। इस तरह से सिंगल को हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं, सिंगल या फिर सिंगुलर या फिर जो है हम बोल सकते हैं एक वचन को। लेकिन यहाँ पर जो एक से अधिक लड़के हैं तो ये तो प्लूरल है। कैसे बनता है, बॉयज हो जाएगा, BOY और यहाँ पर S आ जाएगा। S लग गया मतलब वो बहुवचन है। ज्यादातर में जो है बहुवचन जो है एस लगाकर बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर गाय, गाय का क्या होता है, COW और यहाँ पर एस डाल देंगे, काउज हो गया। एस का मतलब क्या है, बहुवचन। पुस्तकें का बात करें तो यहाँ पर बुक्स हो जाएगा, BOOK और एस, बुक्स हो जाएगा। तो एक से अधिक का बात हो रहा है, ठीक है। कपड़े का क्लोथ्स हो, CLOTH और एस, क्लोथ्स मतलब एक से अधिक कपड़ा का हम जो है बात करेंगे। तो इस तरह जो है सिंगुलर को हम लोग डायरेक्ट जो है लिखते हैं, अब प्लूरल को हम लोग जो है एस लगाकर बनाया जाता है। बहुत सारे वाक्य में जो है एस का प्रयोग नहीं होता है, ES का भी होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं। अब एक मेन पॉइंट आ गया, पहला नियर और दूसरा क्या है, फार। ये दो जो है मेरे पास जो है पॉइंट है। नियर का मतलब क्या होता है, पास का बात होता है, सामने का बात होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फार, फार का मतलब क्या होता है, जब दूर का अगर हम बात करें तो ये दोनों जो है दिस, दैट, दिस, दोस के प्रयोग के लिए काफी जरूरी है, इसलिए समझिएगा। नियर का मतलब क्या होता है, पास, पास या नजदीक या जिस वस्तु का बात हो रहा हो वह वस्तु पास हो, मतलब सामने के वस्तु को नियर बोला जाता है और दूर के वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, फार। जैसे दूर या दूर में या जिस वस्तु का बात हो रहा हो वह वस्तु दूर में हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फार कहते हैं। इस तरह से आसानी से कुछ जो है पॉइंट है जिसको समझेंगे तभी हम लोग जो है आगे जाके सारा चीज हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो है आज का मेन टॉपिक में उतर जाते हैं। यहाँ से पहला यहाँ पर क्या है, यूज ऑफ दिस एंड दीज। यहाँ पर दो पहले सीखेंगे, उसके बाद अगला हम दो सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट यहाँ पर है वो पास की वस्तु के लिए है। जैसे यहाँ पर नियर, नियर का मतलब क्या होता है, पास। यहाँ पर समझेंगे, जब वस्तु पास हो तो दिस यहाँ पर समझिए, ठीक है, दिस या फिर दीज का प्रयोग करते हैं। मतलब जब कोई वस्तु सामने हो और उसको जो है इंग्लिश में हमको बताना है तो वहां पर हम लोग दिस या फिर दीज का प्रयोग करेंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि कब दिस लगाएंगे और कब दीज लगाएंगे, ठीक है। दिस का मतलब यह और दीज का मतलब एक से अधिक के लिए ये, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति वस्तु
स्थान हमारे सामने या नजदीक में हो तो हम किसका यूज करेंगे, दिस या फिर दीज का करेंगे। लेकिन अब यहां पर एक कंडीशन है कि अगर एक वचन रहता है, सामने हो लेकिन एक वस्तु का बात हो या फिर एक आदमी का बात हो, मतलब एक वचन का बात होता है, तो हम किसका यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। और एक से अधिक का बात होगा, मतलब बहुवचन का बात होगा, प्लूरल का बात होगा, तो हम लोग जो है दीज का प्रयोग करेंगे। इसको समझिए अच्छा से, अगर कोई सामने का वस्तु को बता रहे हैं और वो वस्तु एक है, ठीक है, वस्तु भी हो सकता है या कोई आदमी भी हो सकता है, तो वहां पर हम लोग दिस का उपयोग करेंगे। और कोई वस्तु सामने भी है लेकिन एक से अधिक है, तो हम क्या यूज करेंगे, दीज का यूज करेंगे। ठीक है, इतना तक अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में एक बार यस लिखिए, ताकि हम लोग जो है क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से हम लोग जो है थोड़ा सा इमेज को समझते हैं, ठीक है, कि कब जो है दिस लगाना है और कब जो है दीज लगाना है। यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक हाथ है, ठीक है, यहाँ पर इस हाथ को सोचिए कि आप ही लोग का हाथ है, ठीक है, यहाँ पर जो है आप ही लोग का ये हाथ है। अब देखिए हम जो है एक एप्पल की ओर इशारा कर रहे हैं, यहाँ पर एक एप्पल है और यहाँ पर एक से अधिक एप्पल है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई एप्पल की ओर इशारा कर रहे हैं और अगर वो सामने में है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल सामने में एप्पल है, ठीक है, और कितना एप्पल है, एक एप्पल है, ठीक है। तो इसका जो है इंग्लिश क्या होगा, दिस इज एन एप्पल। यहाँ पर एन इसलिए यूज हुआ है कि एप्पल के जो है फर्स्ट अक्षर क्या है, ए है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि हम जो है दिस का उपयोग कब करते हैं, जब एक का बात हो और सामने का बात होता है। तो यहाँ पर एप्पल जो है एक है और आप लोग के सामने है, ठीक है। जब सामने का वस्तु का बात होता है तो हम किसका यूज करते हैं, दिस का यूज करते हैं। याद रखिएगा इसको कि जब कोई इशारा हम लोग करें एक वस्तु की ओर तो उसको हम लोग दिस लगाकर बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा वर्ड है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है कि सामने ही वस्तु है, ठीक है, सामने में सेब है लेकिन एक से अधिक सेब का बात हो रहा है। जब एक से अधिक सेब का बात होगा तो यहाँ पर हम लोग दिस नहीं लगाएंगे, दीज लगाएंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा, दीज आर एप्पल्स। और एक चीज और याद रखिएगा, यहां पर एप्पल्स एक से अधिक है इसलिए यहां पर क्या लग गया है, एस लग गया है, बहुवचन बन गया है, ठीक है, प्लूरल्स बन गया है। और हमेशा प्लूरल के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब मेरा आर लगता है, इसको याद रखिएगा। जब एक से अधिक का बात होगा तो आर लगेगा और एक का बात होगा तो इज लगेगा। ये छोटा सा अंतर आप लोग जो है याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर नीचे भी देखिए, यहाँ पर जो है स्टार, एक स्टार का जब बात हो रहा है और सामने स्टार है तो हम क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे, ठीक है। और अगर एक से अधिक स्टार का बात हो रहा है और सामने वो स्टार है तो हम क्या लगाएंगे, दीज लगाएंगे, ठीक है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्लास को हम लोग जो है आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर हम लोग आ जाते हैं बनाने के लिए, ठीक है। अब यहां पर पहला जो है क्या है, यह कुर्सी है या फिर ये कुर्सी है, इसको समझिए अच्छा से, ठीक है। काहे कि यहाँ पर इतना सारा जो आपको बनाने के लिए जो है अभी हम देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहला को हम लिख सकते हैं यह कुर्सी, ठीक है। अब यहाँ पर जब यह कुर्सी का बात हो रहा है मतलब इससे यह पता चल रहा है कि कुर्सी जो है सामने है और एक कुर्सी का बात हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कुर्सी, ठीक है, ये कुर्सी मतलब कुर्सी सामने है, मतलब ये दोनों जो है बिल्कुल सही है। अगर कोई बच्चा यह कुर्सी बोल रहा है तो भी सही है और कोई बच्चा अगर ये कुर्सी बोल रहा है तो भी सही है, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि कुर्सी यहाँ पर एक है, ठीक है। अब इसका अगर हम इंग्लिश का बात करें तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए यह का क्या बताया गया, सामने जब एक वस्तु का बात हो रहा है तो कुर्सी तो एक है, तो यहाँ पर कुर्सी जब एक का बात होता है तो यह के लिए क्या यूज करेंगे, दिस। तो THIS दिस यह के लिए
हो गया। और कुर्सी जब एक है तो क्या होगा, चेयर, CHAI और R, चेयर, और आसानी से इसका इंग्लिश हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर ये कुर्सी, अब यहाँ पर ये कुर्सी का मतलब क्या है, सामने का कुर्सी का बात हो रहा है और एक कुर्सी का बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुर्सियां अगर रहता तो हम दीज यूज करते, लेकिन यहाँ पर ये कुर्सी मतलब एक का बात हो रहा है, तो ये के लिए भी क्या यूज करेंगे, दिस यूज करेंगे, और यहाँ पर कुर्सी का CHAIR, चेयर हो जाएगा, और आसानी से हम लोग जो है इसको बना लेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है एक एक करके बताना है कि आंसर जो है क्या होगा। सबसे पहला यहाँ पर हम बताते हैं क्या है, यह कुर्सी हो या फिर ये कुर्सी हो, दोनों का इंग्लिश क्या होता है, दिस चेयर, CHAIR, चेयर, जब कुर्सी एक का बात होता है। तो यहां पर आपको दूसरा को बताना है कि यह बच्चा या फिर ये बच्चे का इंग्लिश क्या होगा। जल्दी से जो है चैट बॉक्स में भेजने का प्रयास कीजिए। पहला बच्चा का आंसर आ गया है दिस चाइल्ड। ठीक है, अब देखते हैं बाकी बच्चा का आंसर जो है कितना लेट से आता है। ठीक है, आंसर भेजने का प्रयास कीजिए, गलत होगा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका जो है हौसला बढ़ाने के लिए जो है आंसर जो है भेजने के लिए कहा जाता है। ठीक है, ताकि आप जो है डरे नहीं और आंसर जो है बेझिझक भेज सके। ठीक है, यहाँ पर पहला बच्चा का आंसर आया है दिस चाइल्ड, दिस चाइल्ड। यहाँ पर ज्यादा बच्चा का जो आंसर जो है दिस चाइल्ड आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझाते हैं आप सबको कि जब बच्चा का बात हो रहा है तो यहाँ पर जो है कितना बच्चा का बात हो रहा है, एक बच्चा का बात हो रहा है। ठीक है, जब एक बच्चा का बात होता है तो यह रहे या फिर ये रहे, हमको क्या यूज करना है, दिस यूज करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, THIS, दिस, और बच्चा का यहाँ पर जो है दो होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है CHILD, चाइल्ड भी होता है, और दूसरा क्या होता है, किड, KID, किड। ठीक है, यहाँ पर जो है दोनों जो है बच्चा का इंग्लिश जो है होता है। आप जो है नया नया चीज भी जो सीखते जाइए। यहाँ पर बच्चा क्या होता है, चाइल्ड भी होता है, तो चाइल्ड जो है सभी को पता होता है, लेकिन यहाँ पर जो है किड भी होता है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्या है, यह किताब या फिर ये किताब, इसको भेजिए। ठीक है, यहाँ पर जो अगला क्या है, यह किताब या फिर जो है ये किताब, इसको भेजने का प्रयास कीजिए। पहला बच्चा का आंसर यहाँ पर दिस बुक आ गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, दिस बुक दूसरा बच्चा का आंसर आया है। आंसर भेजने का प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर जो है आप लोग को समझाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ज्यादा बच्चा का जो आंसर जो है दिस बुक आ रहा है। ठीक है, दिस बुक। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिए, जब किताब का बात हो रहा है तो कितना किताब का बात हो रहा है, तो एक किताब का बात हो रहा है। जब एक किताब का बात होता है तो हम चाहे दिस रहे या फिर ये, मतलब यह रहे या फिर ये रहे, हमको जो है क्या करना है, ज्यादातर बच्चों का आंसर दिस चाइल्ड आ रहा है, मतलब दिस बुक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यह के लिए दिस लिखेंगे। ठीक है, THIS, दिस लिखेंगे, और किताब का क्या हो जाएगा, BOOK, बुक होगा, और मेरा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, जितने बच्चे का आंसर जो दिस बुक है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए और इसको बताइए कि क्या है, यहाँ पर जो है यह गाय या फिर ये गाय, यहाँ पर जो है बताना है आपको, ये जो थर्ड वाला यहाँ पर जो 4 वाला है, यह गाय या फिर ये गाय। ठीक है, इसको बताना है। ठीक है, यहाँ पर जो इसका भेजने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर यह गाय है या फिर ये गाय है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है ज्यादातर बच्चों का जो है दिस काउज आ रहा है, दिस काउज आ रहा है। ठीक है, दिस काउज। ठीक है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए
कि यहाँ पर गाय का बात हो रहा है, एक से अधिक गाय का बात हो रहा है, तो जब एक से अधिक का बात होता है तो हम जो है दिस का उपयोग नहीं करते हैं। अभी कुछ देर पहले जो है बताया गया था कि जब एक चीज का बात होता है और सामने का बात होता है तो दिस लगाते हैं, लेकिन जब एक से अधिक का बात होता है और सामने का बात होता है तो दीज लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गाय एक से अधिक है, बहुवचन है, जब एक से अधिक का बात होता है तो यहाँ पर यह रहे या फिर ये रहे तो हमको क्या यूज करना है, THESE, दीज यूज करना है। और यहाँ पर गाय एक से अधिक है तो COW और यहाँ पर S डाल देंगे, काउज। तो यहाँ पर जो है आप जो है आंसर एक बार मिला लीजिए कि यहाँ पर जब एक से अधिक गाय का जब बात होता है या एक से अधिक का बात होता है तो यह रहे या फिर ये रहे, हमको क्या यूज करना है, दीज यूज करना है। उसी का यूज करते हुए आप लोग जो है ये वाला को बनाइए कि यह बच्चे या फिर ये बच्चे। ठीक है, यहाँ पर इसको बनाइए और देखेंगे यहाँ पर जो है कितने बच्चों का आंसर जो है इसका सही होता है। ठीक है, यहाँ पर यह बच्चे या फिर ये बच्चे, एक से अधिक बच्चे का बात हो रहा है तो यहाँ पर आप लोग जो है बताने का प्रयास कीजिए कि क्या आंसर होगा। ज्यादातर बच्चों का जो है क्या आ रहा है, पहला बच्चा का आंसर आया है दीज चाइल्ड्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है दीज चिल्ड्रेन, ये सब आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर जिस बच्चे का बात हो रहा है वो एक बच्चा है कि एक से अधिक बच्चा है, तो यहाँ पर एक से अधिक बच्चे का जो है बात हो रहा है। जब एक से अधिक बच्चे का बात होता है तो हम क्या करेंगे, सामने के लिए दीज यूज करेंगे, तो THESE, दीज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे का जब बात करेंगे तो यहाँ पर जो है चाइल्ड्स का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। ठीक है, CHILDREN, चिल्ड्रेन होता है। ठीक है, चाइल्ड्स नहीं होता है, चिल्ड्रेन होता है। ठीक है, तो दीज चिल्ड्रेन्स। ठीक है, एक बार आंसर मिला लीजिए। ठीक है, बच्चा का जो है प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। जब एक से अधिक बच्चा का हम लोग बात करते हैं तो वहां पर हम लोग जो है चिल्ड्रेन यूज करते हैं। ठीक है, एक बार आंसर मिला लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर स्पेलिंग भी देखिएगा। ठीक है, चिल्ड्रेन का स्पेलिंग CHILDREN, चिल्ड्रेन होता है। ठीक है, चलिए लास्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लास्ट देखिए, यह किताबें या फिर ये किताबें। ठीक है, यहाँ पर यह किताबें, तो इसका इंग्लिश जो है बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर किताबें एक से अधिक का बात हो रहा है तो यहाँ पर हम जो है क्या आंसर लिखेंगे, दिस बुक्स, दिस बुक लिखेंगे या फिर दीज बुक्स लिखेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी भेजने का प्रयास कीजिए। एक से अधिक बुक का बात हो रहा है और जो है सामने है वो बुक। ठीक है, तो हम जो है क्या यूज करेंगे, दीज यूज करेंगे। याद रखिए यहाँ पर जब सामने एक का बात होता है तो हम लोग दिस यूज करते हैं, लेकिन जब एक से अधिक का बात होने लगता है तो हम लोग दीज यूज करते हैं। और बुक्स, एक से अधिक किताबें का बात हो रहा है तो BOOK और यहाँ पर S डाल देंगे और क्या बन जाएगा, बुक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर दीज बुक्स, जितने भी बच्चे का आंसर जो है दीज बुक्स है उनका आंसर सही है। एक बार जो है आंसर मिला लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है कुछ उससे थोड़ा सा अलग सवाल आप लोग से पूछा जाएगा। यहाँ पर जो मिला के जो दिया गया है आपको बताना है। पहला क्या है, यह कलम, यह कलम का इंग्लिश बताइए चैट बॉक्स में कि यह कलम का इंग्लिश क्या होता है।
यहाँ पर पहला बच्चा का आंसर आ गया है दिस पेन, दूसरा बच्चा का भी आंसर आ गया है दिस पेन, ठीक है। तीसरा बच्चा का आंसर दिस पेन। पेन का जो है स्पेलिंग मिला लीजिएगा, ठीक है, PAN पेन नहीं होगा, PEN पेन होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, जब कलम एक का बात होता है और यह लगा हुआ है, सामने का बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा दिस, तो THIS दिस, और कलम का क्या होता है पेन। स्पेलिंग वगैरह सब सीखते जाइएगा अच्छा से, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए, यह लड़का, इसका बताइए यह लड़का का क्या होगा। यह लड़का का क्या होगा, उसको भेजिए चैट बॉक्स में, यह लड़का क्या होगा। पहला बच्चा का आंसर आया है दिस बॉय, ठीक है। दूसरा बच्चा का भी आंसर आया दिस बॉय, ठीक है। तीसरा बच्चा का, ज्यादातर बच्चों का आंसर जो है दिस बॉय आ रहा है, ठीक है, दिस बॉय, ठीक। चलिए यहां पर समझेंगे कि यहां पर लड़का, कितना लड़का का बात हो रहा है, तो एक लड़का का बात हो रहा है, तो एक लड़का का बात होता है, और अगर लड़का सामने हो तो हम यह के लिए क्या यूज करेंगे, दिस यूज करेंगे, तो यहाँ पर दिस हो जाएगा। और लड़का का क्या होता है BOY बॉय, तो दिस बॉय मेरा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर एक जो है आने वाला है ये लोग, ठीक है, ये लोग को आपको बताना है कि ये लोग का इंग्लिश क्या होता है। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है आप लोग के लिए, यहाँ पर ये लोग को हम लोग जो है इंग्लिश में क्या कहेंगे, चैट बॉक्स में भेजने का प्रयास कीजिए, ये लोग को क्या कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहला बच्चा का आंसर आ गया है दीज पीपुल, ठीक है, आगे देखते हैं। दो बच्चे का आंसर आ गया है दीज पीपुल, ठीक है। अगला बच्चा का आंसर आ गया है दिस पीपुल, ठीक है। फिर अगला बच्चा का आंसर आया दीज पीपुल। चलिए यहां पर समझते हैं इसको। यहां पर सबसे पहला यहां पर समझना है कि जिस तरफ इशारा हो रहा है वो एक है या फिर एक से अधिक है। तो यहां पर लोग लिखा हुआ है, लोग, लोग मतलब क्या, एक से अधिक का बात हो रहा है, इसको याद रखिएगा। लोग का मतलब क्या होता है, एक से अधिक का बात हो रहा है। जब एक से अधिक का बात होता है तो क्या यूज करते हैं, दीज, एक जगह में दीज, THESE दीज हो गया। उसके बाद लोग, लोग का इंग्लिश क्या होता है पीपुल, ठीक है, यहाँ पर PE, उसके बाद PEA, PEOPL, हाँ पीपुल, PEOPL, यहाँ पर स्पेलिंग सही से मिलाइएगा, क्या है PEOPLE। लोग का इंग्लिश क्या होता है पीपुल होता है, ठीक है। तो जितने बच्चे का आंसर जो है पीपुल है वो सही है, ठीक है, एक बार मिला लीजिए आंसर। यहाँ पर जो है लोग, लोग का मतलब होता है एक से अधिक का बात होता है, एक से अधिक का बात होगा तो हम दीज लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आंसर एक बार देखिए, जब एक से अधिक का बात होता है तो दीज लगता है सामने के लिए, और यहाँ पर जो है लोग, लोग एक से अधिक का बात हो रहा है तो यहाँ पर PEOPLE पीपुल हो जाएगा, ठीक है, और आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर जो है चौथा देखिए कि ये दुकानें, अब यहाँ पर जो है इसका चैट बॉक्स में आपको आंसर भेजना है, ये दुकानें, अब यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है क्या होगा। यहाँ पर पहला बच्चा का आंसर आ गया है दीज स्टोर्स, दूसरा बच्चा का आंसर आया है दीज शॉप्स, ठीक है।
यहाँ पर जो है समझते हैं, ज्यादातर बच्चों का आंसर जो है दीज शॉप्स भी आ रहा है और दीज स्टोर्स भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या है, दुकानें। दुकानें मतलब क्या, एक से अधिक दुकान का बात हो रहा है। ठीक है, एक से अधिक दुकान का बात होता है तो सामने यहाँ पर क्या ये का बात हो रहा है, तो ये के लिए क्या हो जाएगा, दीज, THESE, दीज हो जाएगा। अब यहाँ पर दुकानें, दुकानें जो है एक से अधिक है तो यहाँ पर दो यूज हम लोग कर सकते हैं, STORES, स्टोर्स भी बोल सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉप्स, SOSHOPS, शॉप्स। दोनों जो है दुकान का इंग्लिश हम लोग जो है कर सकते हैं। यहाँ पर दुकानें, दुकानें के लिए यहाँ पर जो है स्टोर्स मतलब एक से अधिक दुकान का बात हो रहा है, और दूसरा क्या है, शॉप्स मतलब भी जो है एक से अधिक दुकान का बात हो रहा है। ठीक है, स्टोर मतलब भी दुकान होता है और शॉप मतलब भी जो है दुकान, यहाँ पर लेकिन एक से अधिक दुकानें का बात है, इसलिए यहाँ पर जो है बहुवचन बनाया गया है, प्लूरल बनाया गया है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखते हैं, ये सड़कें। ठीक है, अगला क्या है, ये सड़कें। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये सड़कें का इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में भेजने का प्रयास कीजिए, ये सड़कें। ठीक है, स्पेलिंग जो है अच्छा से भेजने का प्रयास कीजिएगा। ये सड़कें। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है, ये सड़कें। आप जो है सड़कें का देखिएगा, सड़क से बना है सड़कें। ठीक है, एक से अधिक रोड्स का बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर दो तीन बच्चा का जो आंसर आ गया है, दीज रोड्स। ठीक है, दीज रोड्स आया है। अब देखते हैं बाकी बच्चे का जो आंसर जो है क्या आता है। दीज रोड्स, रोड का स्पेलिंग एक बार जो है मिला लीजिएगा, RODS है, रोड्स भी भेजे हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहला यहाँ पर क्या है, सड़कें हैं, मतलब एक से अधिक सड़क का बात हो रहा है और सामने का बात हो रहा है, तो ये के लिए क्या यूज करेंगे, दीज, THESE, दीज। और सड़क का इंग्लिश पहले देखेंगे क्या होता है, रोड होता है। क्या होता है, रोड, ROAD, रोड होता है। लेकिन एक से अधिक जब रोड का बात हो रहा है तो रोड्स बन जाता है, एक से अधिक मतलब बहुवचन बन जाता है, तो दीज रोड्स। अब सबसे लास्ट में एक आसान सा जो है दिया गया है, यह घर। इसको भेजने का प्रयास कीजिए कि यह घर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यह घर को। ठीक है, सबसे आसान अभी है। ठीक है, यहां पर सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए। ठीक है, यह घर, यह घर को इंग्लिश में हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, यह घर। ठीक है, याद रखिएगा, यह घर, इसको हम लोग जो है कैसे इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तीन बच्चे का आंसर आ गया है। ठीक है, दिस हाउस। ठीक, चलिए सभी बच्चे का आंसर जो है दिस हाउस आ रहा है, और इसका इंग्लिश भी क्या होता है, दिस हाउस होता है। ठीक है, क्या होता है, THIS, दिस, और घर के लिए हाउस, HOUSE, हाउस, या फिर HOME, होम, दोनों हम लोग जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग जो है ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हेडिंग लिखते हैं, TRANSLATE, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ENGLISH, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब यहाँ से जो है हम लोग जो है ट्रांसलेट की ओर बढ़ रहे हैं, पूरा वाक्य को हमको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर पहला समझिए। ठीक है, पहला क्या है, यह एक गाय है, सबसे पहला समझिए, उसके बाद जो है बारी बारी करके आपको बनाना है सर। ठीक है, सबसे पहला ये जो है, यह एक गाय है। अब सबसे पहला यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ पर जिस गाय का बात हो रहा है वो कितना है, तो एक है। इसको समझिएगा कि इस वाक्य में जिस गाय का बात हो रहा है वो कितना पीस है, एक पीस है। ठीक है, और यह का बात हो रहा है, तो जब सामने का बात होता है और एक का बात होता है तो हम यह के जगह या फिर ये रहता है तो भी क्या, दिस लगाते हैं। सबसे एक नंबर में हमको पहला वाला लिखना है, दूसरा नंबर में यहाँ पर है वाला लिखना है, और तीसरा नंबर में जो बाकी बच रहा है इसको हमको जो है लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला यह का क्या लिखेंगे, दिस, तो THIS, दिस हो गया। एक नंबर में है के लिए क्या लिखेंगे,
IS इज लिखेंगे। उसके बाद एक गाय है तो एक गाय के लिए एक के लिए ए यूज होता है और गाय का COW काउ, और मेरा जो है आसानी से बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में यहाँ पर यह है तो यहाँ पर दिस लगा दिए, दूसरा में है के लिए इज, और तीसरा में यहाँ पर जो है एक गाय है तो काउ लिखेंगे, और मेरा जो है वाक्य पूरी तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दूसरा नंबर आप लोग भेजने का प्रयास कीजिए कि यह मोहन है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, यह मोहन है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, दो बच्चे का आंसर आ गया है, दिस इज मोहन। ठीक है, दिस इज मोहन, दिस इज मोहन आ रहा है। ठीक है, दिस इज मोहन। ठीक है, सभी बच्चे का आंसर जो है लगभग बच्चे का दिस इज मोहन आ रहा है। ठीक है, दिस इज मोहन। चलिए इसको समझते हैं, इसको हम लोग जो है दो तरीका से बनाएंगे। ठीक है, दो तरीका से जो है इसका इंग्लिश जो है हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। यहां पर समझिए, यह मोहन है मतलब सामने किसी मोहन का बात हो रहा है, मोहन कोई आदमी है। ठीक है, यह मोहन है तो यहां पर सामने का बात हो रहा है तो यहां पर क्या, THIS, दिस इज मोहन, MOHAN, मोहन, ये पहला हुआ जो कि आप लोग का सभी का आंसर है सर। ठीक है, यह मोहन है तो दिस इज मोहन, ये आप लोग का जो है सभी का आंसर है। लेकिन आप लोग को बताना एक और भी चीज चाह रहे हैं कि जब इशारा आदमी की ओर रहता है, मनुष्य की ओर रहता है, व्यक्ति की ओर रहता है, तो यहाँ पर यह के जगह में हम लोग क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। ही इज मोहन, MOHAN, मोहन, मतलब मोहन कोई आदमी है। ठीक है, और वस्तु के तरफ जो है इशारा रहता है तो ज्यादातर हम लोग जो है दिस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर मोहन कोई जो है आदमी है तो आदमी की ओर इशारा किया गया है। अब आदमी तो कोई वस्तु है नहीं, तो यहाँ पर मोहन के लिए क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। मतलब मोहन कोई लड़का है तो यहाँ पर लेकिन इशारा मोहन की ओर है तो हम क्या लगाएंगे, ही इज मोहन। अगर यहाँ पर अगर हम लोग दिस इज मोहन भी लिखते हैं तो भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो है ज्यादातर हमको क्या यूज करना है, ही यूज करना है। क्यों ही यूज करना है, क्योंकि मोहन एक आदमी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई तस्वीर में मोहन का फोटो है। ठीक है, अब वहां पर मोहन की ओर अगर इशारा करके अगर बता रहे हैं कि यह मोहन है तो वहां पर हम लोग दिस ही लगाएंगे। लेकिन जब मोहन सामने खड़ा है, जिंदा खड़ा है, तो वहां पर हम लोग जो है ही लगाएंगे। इसको छोटा सा आप लोग जो है याद रखिएगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया होगा तो चैट बॉक्स में एक बार यस लिखिए सर। ठीक है, सभी बच्चे यस लिखेंगे तभी जो है समझ में हमको आएगा कि सभी बच्चे को ये समझ में आ गया है। ठीक है, और नहीं लिखेंगे तो हमको नहीं समझ में आएगा कि किस बच्चे को समझ में आया है, किस बच्चे को समझ में नहीं आया है। ठीक है, और हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए यस भेजने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है, यह एक लड़का है। ठीक है, यह एक लड़का है, इसको भेजने का प्रयास कीजिए कि यह एक लड़का है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यह एक लड़का को क्या बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, इसको भेजने का प्रयास कीजिए।
यह एक लड़का है, इसको हम लोग जो है क्या बोलेंगे, ठीक है। यह एक लड़का है, इसको जो है इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है भेजने का प्रयास कीजिए, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, ठीक है। यह एक लड़का है, इसको जो है ट्रांसलेट करके आप जो चैट बॉक्स में भेजने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर जो है कितना आएगा या क्या होगा। चलिए यहाँ पर इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्या है, यह एक लड़का है, क्या है, यह एक लड़का है। सबसे पहले यहाँ पर यह का बात हो रहा है और सामने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस, THIS, दिस। उसके बाद यहाँ पर है, तो है के लिए क्या यूज करेंगे, IS, इज। उसके बाद एक लड़का के लिए क्या हो जाएगा, अ बॉय, BOY, बॉय। और आसानी से जो है मेरा जो है सेंटेंस जो है ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में। यह एक लड़का है, दिस इज अ बॉय, क्या हो जाएगा, यह एक लड़का है, दिस इज अ बॉय, ठीक है। दूसरा यहां पर हम लोग देखेंगे क्या है, यह एक चींटी है, क्या है, यह एक चींटी है। इसको जो है आपको जो है चैट बॉक्स में भेजना है कि यह एक चींटी है, इसको हम लोग जो है कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है दो बच्चे का आंसर आ गया है। जल्दी जल्दी से भेजने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर जो है क्या होगा। यहाँ पर क्या है, यह एक चींटी है, इसको जो है इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है लगभग बच्चे का आंसर जो है दिस इज, किसी का एन एंट है और दूसरा क्या है, दिस इज अ एंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एक बार जो आंसर देख लेते हैं कि किस बच्चे का क्या आंसर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यह एक चींटी है। अब यहाँ पर एक चींटी का बात हो रहा है और सामने का बात हो रहा है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर यह के लिए यहाँ पर THIS, दिस लगाना है। उसके बाद है का क्या हो जाएगा, IS, इज होगा। उसके बाद एक चींटी है, तो यहाँ पर ए लिखते हैं पहले, ठीक है, ए लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर चींटी का एंट होता है, ANT, एंट। लेकिन यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर एंट के जस्ट यहाँ पर ए अक्षर आया है फर्स्ट में, ठीक है। यहाँ पर ए आया है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर एन। और ए मेरा क्या है, वाउल है, ठीक है। यहाँ पर जो है चार पांच पीस होते हैं, ठीक है, A, E, I, O, U। अगर इनमें से कोई अगर पहला अक्षर आता है या अगर वाउल साउंड आता है, तो यहाँ पर हम लोग जो है एक के लिए AN का जो है यूज करेंगे, ठीक है। तो जिस बच्चे का आंसर जो है दिस इज एन एंट है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला यहाँ पर भेजने का प्रयास कीजिए, ये कुर्सी लाल है, ठीक है। यहाँ पर इसको भेजिए कि यह कुर्सी लाल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। ये कुर्सी लाल है, ठीक है, ये कुर्सी लाल है। यहाँ पर दो बच्चे का आंसर आया है। पहला के क्या है, दीज आर रेड चेयर, पहला है। दूसरा क्या है, दिस इज रेड चेयर, तीसरा का है, दूसरा है दीज रेड आर चेयर। इस तरह से आंसर जो है अलग अलग आ रहा है, ठीक है। और भी बच्चे जो है आंसर जो है भेजने का प्रयास कीजिए, गलत होगा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है सर। दीज आर रेड चेयर, ठीक है। अगला यहाँ पर जो आया है, दीज आर रेड चेयर। चलिए यहाँ पर समझते हैं, इसको जो है दो तरीका से बताते हैं, ठीक है। पहला यहाँ पर क्या है, हमको जो है ये
कुर्सी, यहाँ पर जिस कुर्सी का बात हो रहा है आपको बताना है, सोचना है कि यहाँ पर जिस कुर्सी का बात हो रहा है वो कुर्सी कितना है, ये सोचना है पहला। ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो कुर्सी, जिस कुर्सी का बात हो रहा है वो कितना कुर्सी है, तो एक कुर्सी है। तो एक कुर्सी का जो है हम लोग जो है ये रहता है या फिर यह रहता है, हमको क्या यूज करना है, दिस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर THIS दिस हो गया। और यहाँ पर कुर्सी का क्या होता है, चेयर, CHAIR चेयर, दिस चेयर हुआ। और है के लिए क्या यूज करेंगे, इज, दिस चेयर इज। और लाल है तो RED रेड, दिस चेयर इज रेड, ये पहला हुआ। दूसरा तरीका क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहला THIS दिस लिखेंगे, फर्स्ट नंबर में पहला वाला लिखेंगे, दूसरा नंबर में लास्ट वाला लिखेंगे, तीसरा नंबर में बाकी को लिखेंगे। ठीक है, तो दिस हो गया। है के लिए यहाँ पर इज यूज करेंगे तो दिस इज। और लाल कुर्सी है यहाँ पर रेड चेयर। ठीक है, रेड CHAIR चेयर। और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ये कुर्सी लाल है तो हम बोल सकते हैं दिस चेयर इज रेड या फिर दिस इज रेड चेयर। ठीक है, दोनों मेरा सही है। ठीक है, और जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं वो अगर जो है लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो यहाँ पर जो है लाइक कर दे। ठीक है, अगला यहाँ पर सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये श्याम है, लास्ट यहाँ पर जो है क्या है, ये श्याम है। आपको बताना है कि ये श्याम है, इसका क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग के हवाले ये सवाल कर देते हैं। आप लोग को चैट बॉक्स में बताना है कि ये श्याम है, इसको हम लोग जो है क्या ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, पहला 3 बच्चे 4 बच्चे का आंसर जो आ रहा है यहाँ पर जो है लगभग बच्चे का आंसर जो है दीज आर श्याम्स यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। दो तरीका से आपको जो है यहाँ पर इसको बताएंगे। ठीक है, अच्छा से समझिएगा। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, ये श्याम है। अब पहला यहाँ पर दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पर जो श्याम है वो कोई आदमी है, वस्तु का बात नहीं हो रहा है, आदमी का बात हो रहा है। और श्याम कितना आदमी का बात हो रहा है, एक आदमी का बात हो रहा है। तो मतलब श्याम एक आदमी का बात हो रहा है, तो यहाँ पर ये है तो उससे क्या लेना देना, बात तो एक आदमी का हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस हम लगाएंगे। ठीक है, दिस, दिस। उसके बाद है के लिए इज, दिस इज। और श्याम का श्याम लिखेंगे SHAYAM श्याम। श्याम कोई आदमी है सर, इसको याद रखिए। श्याम कोई क्या है, आदमी है, इसलिए यहाँ पर वो भी एक आदमी है तो हम क्या यूज करेंगे, दिस। अब दूसरा टाइप बताए थे कि जब आदमी का बात होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। तो ही इज। और क्या, श्याम, SHAYAM श्याम। ये फर्स्ट वाला सवाल जो है इससे पहले जो बताया गया था, जैसे यह मोहन वाला, उसी का ये है कि यहाँ पर मोहन के जगह में श्याम लिख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या होगा, दिस इज श्याम, या फिर हम बात करेंगे ही इज श्याम। जब श्याम मेरे सामने रहेगा तो वहां पर हम लोग ही का यूज करेंगे। और यहाँ पर जो है जब श्याम का बात होगा जैसे कोई तस्वीर वगैरह में, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। ठीक है, फिर से समझिए। ठीक है, ये जो सवाल है इसको फिर से समझिए और अच्छा से समझिए। ठीक है, यहाँ पर इसको आपको समझना जो है बहुत जरूरी है। पहला यहाँ पर क्या है कि जब बात आदमी का होता है तो यह भी रहता है तो हमको क्या यूज करना है, अगर कोई बच्चा दिस लगाकर बना देता है, दिस इज श्याम, SHAYAM श्याम, तो ये सही है, गलती नहीं है, सही है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो है एडवांस भी हमको जानना है कि जब आदमी का बात हो रहा है तो वहां पर दिस नहीं लगाना है। हाँ, आदमी अगर कोई तस्वीर वगैरह में बात हो रहा है या फोन वगैरह में बात है, फोटो का बात हो रहा है, तो वहां पर दिस लगा सकते हैं। लेकिन जब आदमी सामने हो तो वहां पर क्या यूज करना है, ही इज श्याम, SHAYAM श्याम। आपको जो है एक यहाँ पर बनाने के लिए दे रहे हैं सर, आप बताइए यहाँ पर बना के कि यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा। जैसे अगर यहाँ पर अगर हम बात करें, यह राजेश है। ठीक है, यह राजेश है।
और दूसरा क्या है, हाँ चलिए यहाँ पर यह राजेश है, आपको इसका जो है आंसर जो है चैट बॉक्स में भेजना है। अब यहाँ पर दोनों टाइप का भेजिएगा, ठीक है। यहाँ पर यह राजेश है, इसका दो तरीका बताया गया है, दोनों भेजिए, ठीक है। दिस इज राजेश, पहला बच्चा का आंसर आ गया है दिस इज राजेश। दूसरा टाइप भी भेजो यहाँ पर आंसर, दूसरा टाइप भी भेजने का प्रयास करो कि दूसरा आंसर क्या होगा। दिस इज श्याम, अच्छा ये पहले वाला है, ही इज राजेश। दोनों टाइप का आंसर जो सभी भेजने का प्रयास कीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दिस इज राजेश। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर सिर्फ एक यहाँ पर बात होगा, ठीक है। समय हो चुका है, यहाँ पर सिर्फ एक का बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी जो है कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला यहाँ पर देखिए, ये किताबें हैं, ठीक है। पहला क्या यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये किताबें हैं। अब यहाँ पर किताबें एक से अधिक है, जब एक से अधिक किताबें का बात होता है तो यहाँ पर जो है क्या यूज होता है, ये के लिए दीज यूज होता है। तो यहाँ पर THESE दीज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर है के ऊपर एक छोटा सा बिंदु लगा हुआ है, मतलब ये क्या पढ़ाता है, ठीक है। ये किताबें हैं, तो यहाँ पर क्या, जब एक से अधिक का बात होता है तो यहाँ पर हम लोग आर का यूज करते हैं, और यहाँ पर किताबें का क्या हो जाता है, BOOKS बुक्स होता है। और इस तरह से हम लोग जो है आसानी से एक से अधिक का बात होता है उसको भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अगला दिन हम लोग देखेंगे, और अगला का क्लास में बहुत सारा चीज जो है हम लोग को जानने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा। तो जिस तरह आज जितने बच्चे, सभी बच्चे जुड़ के पूरा क्लास किए हैं, उनसे जो है निवेदन है, आग्रह है कि वो जो है प्रत्येक दिन जो है पूरा क्लास को जो है जुड़ के कीजिए। यहाँ पर एक से एक सारा क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए जो है लाए हैं, और उसी को हम लोग जो है बना के पूरा सीखना है, ठीक है। मेन क्या मकसद है, हमको सीखना है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग जो है इतना ही में स्टॉप करते हैं। तो अगर सभी बच्चे को आज का क्लास समझ में आ गया होगा तो एक बार जो है चैट बॉक्स में यस लिखिए सर। क्लास को यहीं पर हम लोग जो है स्टॉप करेंगे। कल का क्लास जो है 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 9:02 में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आज का क्लास जो है डिले था 2-3 मिनट, तो वो जो 2-3 मिनट लेट थे उसको जो है यहाँ पर भरपाई कर दिया गया है। क्लास जो है 1 घंटा चला है, ठीक है। अगला क्लास जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि अगला क्लास जो है 9 बजे जो है स्टार्ट करने का जो है पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग जो है जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है 9 का जो समय दिया गया है, ठीक है। तो आज का क्लास जो है करने के लिए धन्यवाद।